Okay, let's finish this chapter with this the last topic, that is contemporary theories. Contemporary theories, इसमें दो theories हैं. पहली है इक्विटी थ्योरी जो 5 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अलग से आ जाती है तो. बाकी थ्योरीज टोटल सारी की सारी इकट्ठे भी आ सकती है 15 नंबर में फाइनल एग्ज़ाम में. ठीक है, तो इक्विटी थ्योरी जो है जे स्टेसी एडम्स ने दी है. ठीक है, इसमें क्या होता है, इक्विटी से क्या मतलब समझते हैं ऑनर्स. हाँ, तो इक्विटी जो थ्योरी है अगेन दो एलिमेंट्स में आगे डिवाइडेड है. ठीक है, तो पहली कौन सी है, इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी. ठीक है, तो हम बात करते हैं इंटरनल इक्विटी से क्या मतलब है. स्टेट्स दैट द इम्बैलेंस इन द रेम्यूनरेशन बिटवीन द several skills or talents and responsibility level among the various manpower. Internal equity is determined through the job valuation. ठीक है, इंटरनल इक्विटी यहाँ पर जो है इन्होंने किसी और मतलब इक्विटी की जो बात की है वो ये है कि आपके इनर फीचर्स क्या हैं. ठीक है, किसी एम्प्लॉय के इनर फीचर्स कुछ और है, किसी की कुछ और है, किसी के अंदर कुछ टैलेंट है, किसी के अंदर कुछ है, एक्सपीरियंस अलग है. ठीक है, स्किल्स अलग है. तो जॉब इवेल्युएशन कर कर जो हमारी इंटरनल इक्विटी जो है डिसाइड की जाती है. ठीक है, फिर मैन पावर डजेंट परसीव हैप्पीनेस व्हेन दे गेट लोअर रेम्यूनरेशन. ये क्यों की जाती है इक्विटी थ्योरी. इक्विटी का मतलब है इक्वलाइज करना. ठीक है, आपकी अगर एफर्ट्स ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. अगर किसी एम्प्लॉय के एफर्ट्स कम है तो उसको कम मिलना चाहिए. ऐसा क्यों, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ज़्यादा एफर्ट कर रहा है बट उसको रेम्यूनरेशन कम प्रोवाइड हो रही है तो ऑफ कोर्स ही बात है उसको मोराल डाउन होगा, और मोराल डाउन होगा तो वो इफेक्टिव वर्क नहीं कर पाएगा, जिससे आपकी कंपनसेशन मैनेजमेंट टोटली रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, तो इक्विटी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फिर है आर्बिट्रेशन थ्योरी. आर्बिट्रेशन थ्योरी जो है किसने दी है, फ्रिट्ज हेगर. एक नाम याद कर लो बस, इनफ है. दे एज्यूम दैट द पीपल आर रैशनल एंड लॉजिकल इन देयर बिहेवियर एंड दैट बोथ इंटर एंड आउटर फोर्सेस गेट कंपोज्ड एडिटिवली टू कंक्लूड बिहेवियर. ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है वो रैशनल मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल पीपल का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा रैशनल है, दो मतलब कभी भी फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकता है, लॉजिकल भी है. ठीक है, तो ये बिहेवियर जो कैसे इफेक्ट करता है, पीपल विल बिहेव डिफरेंटली इफ़ दे रियलाइज दैट देयर रिजल्ट्स आर कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड मोर इंटरनली देन एक्सटर्नली. ठीक है, अगर हमें जैसे पता चल जाता है, अगर हम नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं तो हम कर लेंगे. जैसे हमें पता चलेगा कि हमारे को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, नोटिस कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, तो क्या होगा, हम उतने इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते, वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे को. ठीक है, कंट्रोल हमारे ऊपर अगर रखा जाए तो. दिस थ्योरी हैज़ ग्रेट एफिशिएंसी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स डीप इंसाइट्स ऑन गोल सेटिंग्स, लीडरशिप बिहेवियर एंड डायग्नोसिस कैजुअल फैक्टर्स ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. ठीक है, और ये क्या करता है, ये एफिशिएंसी के बेस पर उनकी थ्योरी को चेक करते हैं. एट्रीब्यूशन मतलब एट्रीब्यूट्स को चेक करना. ठीक है, एम्प्लॉय कितना बेटर वर्क कर रहा है तो उनकी एफिशिएंसी को चेक करते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशन का कैसा बिहेवियर है और वो कितना ध्यान दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ पर, और कौन से कैजुअल फैक्टर्स जो है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के उनको नोट डाउन करते हैं. ठीक है, अलग अलग स्केल है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को नोट डाउन करने के. ठीक है, तो उन बेसिस पे क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स को नोट किया जाता है एम्प्लॉयज़ के. ठीक है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है आउटर सोर्स से, आउटर फोर्सेस से या इंटर फोर्सेस से. फिर उसके बाद जो है उनकी कंपनसेशन इस बेसिस पे डिसाइड की जाती है. ओके, थैंक यू. और हाँ, अब किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं. और प्लीज़ गाइज़, अगर आपको मेरी मतलब अच्छी नहीं लग रही है वीडियो तो आप प्लीज़ बताएं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं और आपको बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं.